गुर्दे बेचो, कर्ज उतारो। इस स्कीम का फायदा उठाने के लिए सरगोधा समेत पंजाब के अक्सर इलाकों के मजबूर अफराद रुख करते हैं रावलपिंडी का, या फिर एजेंट उन्हें खुद वहां ले जाते हैं। नाम भी वाजे, काम भी वाजे, लेकिन जूं किसी के कानों पर नहीं रेंगती। ये किडनी सेंटर है, उधर डॉक्टर खालिद है, वो इसका जो एजेंट है वो मुनीर है। वो कमीशन लेता है किसी से 10,000, किसी से 20, जिस तरह उसका बन जाए काम। पिंडी एजेंट था डॉक्टर खालिद ते किडनी सेंटर अपना डॉक्टर गुर्दे विच एंदे पे रावलपिंडी दे विच हस्पताल है नाल वजीर आजम दे भी दफ्तर है। कोई गरीबां दी इमदाद नहीं कर ना, कोई गरीबां दी सुन रहा। गरीब बच्चे भुखत मरदे पे तमाम गुर्दे पे बेचेंदी क्यों नहीं कंट्रोल कर रहे? सारे जनाब उत्थे वजीर आजम बैठा, सदर ही उत्थे बैठा, कोई ना जनाब वाली कोई कंट्रोल नहीं कर रहे। धड़ो धड़ गरीब आदमी ने गुर्दे फरोख्त कर रहे। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का जुड़वां शहर रावलपिंडी, यहाँ गुर्दों की खरीदो फरोख्त का काम बिला रुकावट हो रहा है। कौन रोकेगा, किसकी है जिम्मेदारी? इस पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हेल्थ रावलपिंडी डॉक्टर खालिद रंधावा। खालिद रंधावा साहब, वेलकम इन आवर शो। रंधावा साहब, क्या हो रहा है? पिंडी जैसे शहर में मरकज बना हुआ है, खरीदो फरोख्त हो रही है गुर्दों की, क्या कर रही है हुकूमत? गवर्नमेंट की तरफ से बड़ा ही मुअस्सर कानून मौजूद है। होता के नाम से एक एजेंसी गवर्नमेंट ने बनाई हुई है। होता से बनता है ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट एजेंसी, जो ऐसी कंप्लेंट्स को एंटरटेन करती है अंडर द लॉ। फरीक कानून का दरवाजा नहीं खटखटाएगा तो ये चीजें वाकई आपने जिस तरह कहा कि बिला रोक टोक जारी हैं, ये जारी रहेंगी। वो गरीब शख्स जो जरूरत के तहत अपना गुर्दा बेच रहा है, वो कहाँ से कानून का दरवाजा खटखटाएगा? क्या कानून जो है वैसे अंधा हुआ है, उसे नजर नहीं आ रहा कि ये सब कुछ हो रहा है? जो मुतासरा फरीक है, एक कागज के पेन पे उन्होंने अपना लिखना है, साथ शनाख्ती कार्ड की फोटोकॉपी लगानी है, उसके बाद उसको उसका हक ना मिले तो फिर तो आपका और उसका शिकवा भी जायज है। नहीं खालिद साहब, मुझे ये समझा दें खाली कि वो शख्स जो जरूरत के तहत अपना गुर्दा बेच रहा है, उसे क्या जरूरत पड़ी है कि वो इस मामले में पड़े कि जनाब मैंने गुर्दा बेचा है तो मैंने तो एक गलत काम किया है, मैं इसकी रिपोर्ट भी हुकूमत को कर दूं। अब उसके लिए किसी भी जुर्म के खिलाफ सजा देने के लिए बहरहाल कानून को शहादतें एविडेंस चाहिए होती हैं। शहादत जो फिर या तो गुर्दा बेचने वाला दे या खरीदने वाला दे या फिर कोई विटनेस दे, कोई तो कंप्लेनेंट बने। स्टेट वर्सेस भी कुछ होता है, स्टेट खुद भी मुकदमा दर्ज करती है। अगर आपके पास कंप्लेन हो तो आप भी मुकदमा दर्ज करा सकते हैं, आप भी अदालत का रुख कर सकते हैं। आपके पास कानून है, आपने उसका इम्प्लीमेंट कराना है। एक केस सऊदी अरब से 2 लाइनों पे किसी मोहतरम शख्सियत को ईमेल पे रिसीव हुआ, वही ईमेल ऑनरेबल चीफ जस्टिस को फॉरवर्ड कर दी गई, उन्होंने सो मोटो एक्शन ले लिया। अल्टीमेटली जो हमने कंक्लूड किया कि इसमें सिर्फ इंक्वायरी नहीं, हमें किसी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की भी जरूरत है, तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस वाज वेरी काइंड एनफ, उन्होंने DGFIA को डायरेक्ट किया कि इनको सपोर्ट दी जाए। कंक्लूजन से क्या मुराद है आपकी? क्या आप ये अभी तक ये तयन नहीं कर सके हैं कि गुर्दों की खरीदो फरोख्त का काम कहाँ हो रहा है, या मुल्जिमान तक नहीं पहुँच सकी है अभी तक FIR? ऐसा कोई भी चीज, कोई इंक्वायरी जिसके साथ एविडेंसेस नहीं होंगे, वो किसी जगह पे जाके वो फ्लॉप हो जाएगा और मुल्ज़म उसमें मजीद शेयर हो जाएंगे। रंधावा साहब, मुझे ये बताइए कि आपकी विल नजर आ रही है कुछ करने की। इस प्रोग्राम में लोग अपने मुंह से बता रहे हैं कि उनके गुर्दे किस हॉस्पिटल में निकाले गए हैं। क्या इस प्रोग्राम में इन अफराद के इस स्टेटमेंट को बुनियाद बनाकर क्या आप कोई कार्रवाई करने का इरादा रखते हैं इस हॉस्पिटल के खिलाफ? मैं गुजारिश करता हूं कि इसी कंप्लेंट के साथ हम टेकअप करने को तैयार, प्रोवाइडेड उन बंदों के नाम एड्रेस हमें भेज दें, ताकि हम किसी भी शक्ल में उनका कोई कम अज कम स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लें, जो कि किसी लेवल पे जाके हमारी कानूनी रिक्वायरमेंट होगी। हम उन बंदों को, मैं गारंटी देता हूं, उनका कहीं पैसा खर्च नहीं होगा, किसी जगह उनको खुदा न खास्ता खजर ख्वार नहीं किया जाएगा। आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट and I gave you the verdict. I am very much committed with it. रंधावा साहब, हम आपको भेजते हैं और फिर इंशाल्लाह ये उम्मीद भी करेंगे कि इसके ऊपर कुछ कार्रवाई होगी और उससे फिर हम फॉलो अप भी करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।